नमस्कार दोस्तों, हम अपने 5th चैप्टर पे आए हुए हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने बात की थी कि जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। आज हम मेजर जो मिनरल्स हैं वो जो हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेरियस मिनरल्स। हम इसको कह सकते हैं हमारे लोहे युक्त, जिसके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं। Ferrous minerals account for about 3/4 of the total volume of the production of the metallic minerals। यदि हम बात करें जहाँ पर हम धातुई खनिजों की बात करते हैं तो उसके कुल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग की यदि हम बात करें तो उसमें क्या है, हमारा लोहे युक्त खनिज, हमारे जो खनिज होते हैं उनका योगदान रहता है। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। यदि हम बात करें इन उद्योगों के, हम बात करें यदि हमारी ये जो धातु शोधन की बात करेंगे, यानी कि जो धातु से रिलेटेड हमारी धातु आधारित जो हमारी उद्योग हैं उसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये निभाते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वालिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। यदि हम बात करें, सबसे पहले हमारी जो घरेलू आवश्यकताएं होती हैं इन खनिज पदार्थों की, पहले हम उनकी पूर्ति करते हैं। उसके पश्चात जो बच जाता है हम उसको क्या कर देते हैं, उन खनिजों का एक्सपोर्ट करते हैं भाई। अब हमारे लिए जो जानने वाली बात है, हमारे लिए क्या है, हम बात करते हैं हमारे लिए आयरन ओर है। लोहे अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। यदि कोई क्वेश्चन ऐसे टाइप पूछा जाता है तो सबसे पहला नंबर इसके बारे में आता है भाई। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। यदि हम बात करें, हमारा लोहे अयस्क होता है, हमारा आधारभूत मिनरल्स होता है, खनिज पदार्थ होता है। इसको क्या है, हमारी जो उद्योग होते हैं उसके लिए क्या है, इसको हम बैकबोन कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। इंडिया इज़ एंड्यूड विद ए फेयरली एब्यूडेंट रिसोर्सेज ऑफ द आयरन ओर। यदि हम भारत के अंदर बात करें, अभी ये हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से कि भाई हमारा जो भारत होता है, भारत है हमारा, जो इस मिनरल्स के अंदर हम आयरन ओर के अंदर क्या बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। और आयरन ओर ही नहीं, अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है। जब हम बात करते हैं आयरन ओर की तो हम आयरन ओर को मुख्य रूप से 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे मैग्नेटाइट है सबसे पहले, फिर हेमेटाइट है, फिर लिमोनाइट है, और फिर चौथे नंबर पर आता है सिडेराइट। जब हम बात करते हैं मैग्नेटाइट, सबसे उत्तम किस्म का जो लोहे से होता है, जिसमें क्या हम कह सकते हैं 70% से ज़्यादा उसके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं उसके अंदर। फिर दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट, जिसके अंदर हम बात करते हैं 60 से 70% के आसपास इसके अंदर लोहे से की बात आती है, लोहे के अंश की बात आती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं लिमोनाइट की, जिसके अंदर 40 से 60% के आसपास इसमें लोहे के अंश मिलते हैं। और सिडेराइट एक बिल्कुल कम क्वालिटी का कोयला आता है, जिसमें 40% के अंश ही वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, जिसके अंदर लोहे के अंश आपको दिखाई दे रहे हैं भाई। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन और विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। जो मैंने अभी भी बात की कि जो मैग्नेटाइट होता है वो सबसे उत्तम किस्म का हमारा कोयला होता है, जिसके अंदर कोयला यानी आयरन और लोहे से होता है, जिसमें 70% से भी ज़्यादा क्या है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, लोहे के अंश देखने को मिले, लोहांश मिलेगा। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। यदि हम बात करें, इसमें सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं मैग्नेटिक, वही आप समझते हैं चुंबकीय, इसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, स्पेशली तौर पर हम कहेंगे कि भी इसको हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज होती है जो उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। हेमेटाइट और इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड बट हैज़ ए स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट दैन द मैग्नेटाइट। तो दूसरे नंबर की जो मैंने आपको बताया, दूसरे प्रकार का हेमेटाइट होता है। अब एक बात ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो उपयोग किया जाता है हेमेटाइट उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या कि एक बात ज़रूर है, इसके अंदर जो आयरन के जो है कण हैं, जो हमारे लोहे अंश हैं, वो हमारे हेमेटाइट के मुकाबले इसके अंदर आपको कम देखने को मिलेंगे भाई। उसके बाद है हमारे पास द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही पूछा जाता है कि भारत में पाई जाने वाली जो लोहे अयस्क की पेटियां हैं उनका वर्णन करना भी। अब आपने ध्यान रखना, ये मोस्टली आपको पेनिनसुलर प्लेटू है जो हमारा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये।
अब हम बात करते हैं मेजर आयरन और हमारी जो बेल्ट्स हैं हमारी, उड़ीसा झारखंड बेल्ट्स। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन इन फाउंड इन बादामपुर माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इन द adjoining सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। हेमेटाइट आयरन और इज द माइंड इन द गोवा एंड नोवामुंडी। तो ये जो जितने भी बताई गई हैं आपको, जैसे कि हमारा जो उड़ीसा है उसके अंदर आपको क्या है, हमारा हेमेटाइट उच्च क्वालिटी का जो है आपको देखने को मिलेगा। लोएसक सबसे पहले बादामपुर सबसे पहले यदि हम बात करें बादाम पहाड़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, उसके बाद यहाँ पर जो है माइंस है हमारी मयूरभंज केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। आपने ध्यान रखना ये माइंस भी हैं, जो माइनिंग का कार्य होता है जो फेमस है हमारे पूरे भारत के अंदर। मयूरभंज और केंदुझर जो सबसे प्रमुख हमारे लोएसक की पेटी हमारा जो क्षेत्र आता है तो उसमें सबसे प्रमुख खदान है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके अलावा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर, वहाँ पर भी क्या है गुआ और नोवामुंडी है, वहाँ पर भी क्या है हेमेटाइट आयस्क जो आपको वहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो झारखंड के अंदर जो फेमस हैं वो नहीं दिखाए गए, वो भी आप मार्क करेंगे। धनबाद है, जैसे डाल्टन है, रायगंज है, हजारीबाग है, ठीक है, रांची है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पर हमारा लोहे आयस्क निकाला जाता है अभी। उसके बाद दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ इन महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद है यहाँ पर भी उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट हमारा पाया जाता है, जिसमें बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट ऑफ द सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और। ये वही क्षेत्र है जिसमें क्या है अति उत्तम कोटि के जो है 14 जो लोहे अस्के के जो हमारे डिपॉजिट हैं आपको देखने को मिलेंगे अभी। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर द स्टील मेकिंग। और इस क्षेत्र के अंदर जो लोहे अस्क पाया जाता है तो उसके अंदर क्या स्टील बनाने के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं जो गुण है उसका वो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आयरन और फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू द जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट्स। तो आपने यहाँ पर याद रखना कि विशाखापट्टनम पोर्ट्स है, एक पर्सन यहीं से बन जाता। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जापान है और साउथ कोरिया के लिए क्या करते हैं हम आयरन और हम यहीं से हम क्या कर देते हैं निर्यात कर देते हैं अभी। उसके बाद तीसरे नंबर की जो है हमारी प्लेट जो हमारी बेल्ट आती है वो है बेलारी और चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु की बात यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले है तुमकारू बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ ए लार्ज रिजर्वर आयरन ओर। यानी कि रिजर्व की बात हम यदि करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र के अंदर कर्नाटक जो राज्य है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी। दी कुदेरमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर ए 100% एक्सपोर्टेड यूनिट। जो हमारी कुदेरमुख की जो माइंस हैं जो हमारे हमारे वेस्टर्न घाट है जो कर्नाटक के अंदर, उसका जो है माइनिंग का जो कार्य होता है वो स्पेशल क्या किया जाता है, वो उसका जो लोहे आयस्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है भाई। कुदेरमुख डिपॉजिट आर नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कुदेरमुख जो हमारा क्षेत्र है जहाँ से हम माइनिंग करते हैं तो वो हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़े निक्षेपों में से एक आता है। न केवल हमारे भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर क्या है वो सबसे बड़े क्षेत्रों के अंदर काउंट किया जाता है। दी ओर इज़ ट्रांसपोर्टेड एज ए सैलरली थ्रू ए पाइपलाइन टू ए पोर्ट नियर मंगलुरु। उसके बाद क्या किया जाता है, हम सभी को पता है ये जो लोहे आयस्क होता है थोड़ा हैवी होता है, लेकिन क्या किया जाता है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। छोटे टुकड़ों में इसको टुकड़ों में विभाजित करने के बाद जो हमारी पाइपलाइंस होती हैं उस पाइपलाइंस के माध्यम से क्या है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी जो है मंगलुरु पोर्ट है वहाँ तक क्या कर दिया जाता है, इसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है भाई। उसके बाद सबसे लास्ट हमारे पास जो बेल्ट बचती है वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ द गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। गोवा स्टेट का गोवा हमारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हमारा महाराष्ट्र का वो देखने को मिलेगा। थ्रू द ओर्स आर नॉट ऑफ ए वेरी हाई क्वालिटी येट देज आर एफिशिएंटली एक्सप्लोटेड। आयरन और इज एक्सपोर्टेड थ्रू द मारमा गोवा पोर्ट। देखिए एक और समस्या देखिए सिंपल सी जो आपको बताई दी है कि यहाँ पर इतना उत्तम किस्म का जो है हमारे यहाँ पर आयरन और यहाँ पर देखने को नहीं मिलता इस बेल्ट के अंदर।
लेकिन फिर भी क्या है, इसको हम निकालते हैं भाई, वही हमारे लालच की बात आती है, हमारे उपयोग के लिए हम इसको फिर भी निकालने का प्रयत्न करते हैं भाई। उसके बाद है कि इनको मैप के द्वारा ही समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। हम आपको मैप भेज देंगे, आपको समझ में आ जाएगी, कोई ख़ास बात नहीं है। सिर्फ आपने ध्यान रखना है 4 पेटियाँ, आपको 4 पेटियाँ इनके बारे में याद करना पड़ेगा। अब जैसे क्या है कि वैसे तो छोटा सा पोर्शन दिया गया है इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े अक्षय एरिया हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूँ दूसरी तरफ आप चले जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पर आता है, ये क्या नाम है इसका, जैसे ये चिकमंगलूर तो मेरे ख्याल से आपको बोल दिया गया था। और हैं जैसे सरगुजा है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, हमने बात की थी। ये शुरुआत में इसके बारे में तो आया, मयूरभंज और केंदुझर के बारे में तो आया हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं, हम आपको मैप्स के ऊपर भर के देखेंगे, दिखाएंगे आपको, तो वो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और है, पढ़ते हैं आज इसको और ख़त्म करते हैं। मैग्नीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज़ के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं अभी, मैं बताऊंगा क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीशियम अलॉय। यदि हम बात करें मैग्नीज, वो मुख्य तौर पर कहाँ पर उपयोग किया जाता है, जब हम स्टील का उत्पादन करते हैं तो उसको बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंड फेरो मैग्नीशियम अलाउ नियरली 10 kg ऑफ द मैग्नीज वी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ द स्टील। यदि हम बात करें 1 टन, यदि हम इस्पात का उत्पादन करें, लगभग 10 किलोग्राम हमारे लिए क्या है, मैग्नीज की आवश्यकता देखने को मिलेगी। उसके बाद यदि हम बात करें, इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। अब आपने यहाँ से याद रखना, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका उपयोग एक तो क्या है, हम इसको स्टील का उत्पादन में उपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग करते हैं। हमारा इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे पेंट्स वगैरह हैं, कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, पेंट हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है अभी, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है, इसके ये जो उपयोग हैं, ब्लीचिंग पाउडर बताया, जैसे हमने ये कीटनाशक बताया हमने, उसके बाद ये पेंट वगैरह के बारे में बताया है आपको। तो ये इनके साथ साथ हमने ऊपर की बात की कि इसको स्टील के उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है। इसके कारण इसको क्या नाम दिया गया है, इसके लिए इसको जैक मिनरल का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, जैक मिनरल्स के नाम से इसको जाना जाता है। अभी याद रख लेना, 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको जैक मिनरल्स कहते हैं और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा उपयोग आपको देखने को मिल जाएंगे अभी। उसके बाद है, उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2000 एंड 2001। उसके बाद उड़ीसा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो पूछ सकता तो दूसरा वो ये आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता, तो उड़ीसा करता है। और 2000 में और 2001 में हमारे कुल उत्पादन का 1/3 भाग हमारा कहाँ से प्राप्त होता था, टोटल प्रोडक्शन, इट अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। और जो उड़ीसा है, लगभग हमारे पूरे भारत का जो 1/3 आपको जो दिखाई दे रहा है, वो कुल उत्पादन का 1/3 खुद करता था भाई, ठीक है। बस भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारे क्या है, लोह युक्त थे, हम कल इसके नॉन फेरियस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे भाई।